तो आइए किया पिकांटो और सुजुकी कैल्टस का कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनकी जनरेशंस और हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं। अगर बात करें किया पिकांटो की, तो सेकंड जनरेशन किया पिकांटो को 2014 में बहुत सारे ममालिक में लॉन्च किया गया, जिनमें इंग्लैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कतर और सऊदी अरेबिया शामिल हैं। जबकि 2017 में इसकी थर्ड जनरेशन लॉन्च कर दी गई, जो कि ऐसी दिखती है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया गया है, जिसकी ये शेप है, और दोनों जनरेशन्स के एक्सटीरियर का फ़र्क आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ सुजुकी कैल्टस, जो कि बाकी ममालिक में सुजुकी सिलेरियो के नाम से आती है, को 2014 में इंडिया, थाईलैंड और फिलीपींस में लॉन्च किया गया, जबकि ये बहुत सारे ममालिक को एक्सपोर्ट भी की जाती है। और अभी तक इसकी वही जनरेशन चल रही है। अलबत्ता 2017 में इंडिया में इसका फेस लिफ्ट दिया गया था, जिसमें बड़ी फ्रंट ग्रिल और क्रोम स्ट्रिप दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसका फेस लिफ्ट नहीं आ सका। अगर बात करें इनके वेरिएंट्स और प्राइस की, तो किया पिकांटो को पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, जिनमें से एक मैनुअल और दूसरा ऑटोमेटिक है। और मैनुअल वेरिएंट की कीमत 18,99,000 रुपये, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 19,99,000 रखी गई है। और इनकी एडवांस बुकिंग बिल तरतीब 8,99,000 और 9,99,000 रुपये से शुरू कर दी गई है। यहाँ पर यह बात भी अर्ज करता चलूँ कि किया पिकांटो की कीमत तवक्कुआत से कहीं बढ़कर रखी गई है, और जितनी इसकी एडवांस बुकिंग अमाउंट है, इतने में तो इंडिया में इससे बेहतर गाड़ी आ जाती है। अगर बात करें सुजुकी कैल्टस की, तो इसके 3 वेरिएंट्स पाकिस्तान में लॉन्च किए गए हैं, जो कि VXR, VXL और AGS वेरिएंट शामिल है। और इनकी कीमत बिल तरतीब VXR 17,45,000, VXL 18,55,000 और AGS वेरिएंट 19,75,000 रुपये है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया में इसके 8 से ज़्यादा वेरिएंट्स आते हैं, और कीमत 4,31,000 से 5,48,000 इंडियन रुपए है। अब ज़रा इनके फीचर्स को देखते हैं, तो किया मोटर ने काफ़ी इंतज़ार और सस्पेंस क्रिएट करने के बाद इसके फीचर्स रिवील किए हैं, लेकिन वो तमाम ममालिक जिनमें किया पिकांटो अब तक लॉन्च की गई है, इनमें सबसे कम फीचर पाकिस्तानी वर्जन में दिए गए हैं, जबकि बाकी कंट्रीज़ में ये काफ़ी एडवांस फीचर के साथ आती है, और वहाँ इसमें इतने ही फीचर मिलते हैं जितने कि यहाँ इंपोर्टेड जापानी गाड़ियों में मिलते हैं। और अगर सुजुकी कैल्टस की बात करें, तो इसका भी पाकिस्तान में लेसर वर्जन आता है, और तमाम ममालिक से कम फीचर पाकिस्तान में मिलते हैं, जबकि कीमत सबसे ज़्यादा यहाँ मिलती है। अब दोनों गाड़ियों के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स को कंपेयर करें, तो फ्रंट साइड पर सुजुकी कैल्टस की शेप ज़्यादा एरोडायनामिक और किया पिकांटो की ज़्यादा बल्की शेप मिलती है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन किया पिकांटो में DRL भी दिए गए हैं, जो कि कैल्टस में नहीं है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में फॉग लैंप्स भी मौजूद हैं, और लार्ज फ्रंट ग्रिल भी दोनों गाड़ियों में कॉमन मिलती है। अगर साइड्स की बात करें, तो दोनों गाड़ियों में साइड कर्व्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स और बॉडी कलर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल इंडिकेटर दिए गए हैं। इसके अलावा सुजुकी कैल्टस में अलॉय व्हील्स मौजूद हैं, लेकिन किया पिकांटो में नहीं मिलते। इसी तरह अगर बैक साइड की बात करें, तो दोनों गाड़ियों में रेयर कम्बिनेशन लैंप्स, टॉप माउंटेड ब्रेक लैंप्स और रेडियो एंटीना मिलते हैं, जबकि रेयर फॉग लैंप्स विद रिफ्लेक्टर सिर्फ किया पिकांटो में मौजूद हैं। अगर ट्रांसमिशन की बात करें, तो दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मौजूद है, जिनमें फ़र्क ये है कि कैल्टस में AGS यानी ऑटो गियर शिफ्ट और पिकांटो में CVT ट्रांसमिशन आती है। इसके अलावा एयर कंडीशनर, ABS ब्रेक, AM/FM रेडियो, चाइल्ड लॉक, कप होल्डर्स, डिफॉगर, हीटर, इंटीरियर लाइटिंग, कीलेस एंट्री, मल्टी इन्फो और 2 एयरबैग्स कॉमन है। इसी तरह पावर मिरर, पावर विंडोज़, पावर डोर लॉक्स, पावर स्टीयरिंग, रेयर फोल्डिंग सीट, रिमोट बूट, रेयर स्पीकर्स, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, टैकोमीटर और USB और ऑक्सिलरी केबल ऑप्शन दोनों में कॉमन है। इसी तरह सुजुकी कैल्टस में आर्म रेस्ट दिया गया है, लेकिन किया पिकांटो में नहीं दिया गया। इसके अलावा
सुजुकी कल्टस में CD प्लेयर का ऑप्शन मौजूद है लेकिन किया पिकांटो में नहीं है। किया पिकांटो में सेंट्रल लॉकिंग मौजूद है लेकिन सुजुकी कल्टस में नहीं है। सुजुकी कल्टस में फ्रंट स्पीकर दिए गए हैं जबकि किया पिकांटो में सिर्फ रेयर स्पीकर हैं। इसके अलावा किया पिकांटो में ऑप्शनल नेविगेशन मौजूद है जो कि सुजुकी कल्टस में नहीं दी जाती। किया पिकांटो में रेयर वाइपर भी दिया जाता है जो कि सुजुकी कल्टस में नहीं आता। ओवरऑल लेंथ सुजुकी कल्टस 3600, किया पिकांटो 3595 मिलीमीटर। ओवरऑल विड्थ सुजुकी कल्टस 1600 जबकि किया पिकांटो 1595 मिलीमीटर। ओवरऑल हाइट सुजुकी कल्टस 1540 जबकि किया पिकांटो 1490 मिलीमीटर। इसी तरह व्हील बेस सुजुकी कल्टस 2425 जबकि किया पिकांटो 2385 मिलीमीटर। ग्राउंड क्लियरेंस किया पिकांटो की बेहतर है जो कि सुजुकी कल्टस 145 जबकि किया पिकांटो 152 मिलीमीटर है। इसी तरह बूट स्पेस सुजुकी कल्टस की किया पिकांटो से बहुत बेहतर है जो कि 254 लीटर जबकि किया पिकांटो 200 लीटर। कार्ब वेट सुजुकी कल्टस 795 जबकि किया पिकांटो 845 kg। सुजुकी कल्टस बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है इसलिए इसका वेट किया पिकांटो से बहुत कम है। दोनों गाड़ियां 5 डोर 1000 सीसी जबकि अगर पावर की बात करें तो सुजुकी कल्टस 67 हार्स पावर और किया पिकांटो 68 हार्स पावर पैदा करती है। इसी तरह सुजुकी कल्टस 90 न्यूटन मीटर टार्क जबकि किया पिकांटो 94 न्यूटन मीटर टार्क पैदा करती है। दोनों गाड़ियों में 4 वाल्व पर सिलेंडर दिए गए हैं और अगर कंप्रेशन रेशो की बात करें तो सुजुकी कल्टस की 11.0 जबकि किया पिकांटो की 10.1 है और यही वजह है कि सुजुकी कल्टस ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है। किया पिकांटो में सुजुकी वैगनार के साथ का इंजन है जबकि सुजुकी कल्टस का इंजन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। दोनों में 3 सिलेंडर MPI पेट्रोल इंजन दिया गया है जबकि सुजुकी कल्टस का टर्निंग रेडियस 4.7 और किया पिकांटो का टर्निंग रेडियस 4.8 मीटर है। इसी तरह फ्यूल टैंक दोनों का 35 लीटर और माइलेज सुजुकी कल्टस 20 से 22 किलोमीटर जबकि किया पिकांटो 18 से 20 किलोमीटर देती है। दोनों में पावर स्टीयरिंग दिया गया है लेकिन किया पिकांटो में टिल्ट एडजस्टमेंट और ट्रिप मीटर स्टीयरिंग कंट्रोल भी मौजूद है। सस्पेंशन की अगर बात करें मैकफर्सन स्ट्रट और कॉइल स्प्रिंग दिए गए हैं लेकिन किया पिकांटो में स्टेबलाइजर और गैस शॉक अब्जॉर्बर दिए गए हैं जो कि एक एज है। दोनों में फ्रंट डिस्क और रेयर ड्रम ब्रेक दी गई हैं। दोनों में 14 इंच व्हील जबकि सुजुकी कल्टस में अलॉय व्हील और किया पिकांटो में सिंपल स्टील व्हील विद कैप दिए।